मैं चंदेश्वर सर आज के क्लास में आप जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है नाउन। और नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है फर्स्ट पार्ट है। इससे प्रीवियस के वीडियो में, इसके प्रीवियस के क्लास में आपने सीखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो जानते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन को समझते हैं कि ये नाउन वर्ड्स कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले नाउन की बात कर लेते हैं। तो नाउन जो है नोमेन वर्ड जो कि लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से इसको लिया गया है और लैटिन वर्ड जो है क्या किया है? अडेप्ट किया है। अडेप्ट किया है इसको, किसको? नोमेन को। कहाँ से? एंग्लो नॉर्मन से। एंग्लो नॉर्मन जो फ्रेंच है, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, वहाँ से इसको क्या किया? अडेप्ट किया। क्या? अडेप्ट किया। अडेप्टेड यानी नोमेन को जो है लैटिन ने क्या, कहाँ से उसको अडेप्ट किया है? एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच से किया है, जिसको हम ओल्ड फ्रेंच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओल्ड फ्रेंच कह सकते हैं। ओल्ड फ्रेंच। अब ये ओल्ड फ्रेंच की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हम 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 14th सेंचुरी के आसपास की ये घटना है जब इसको लैटिन ने एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच से नोमेन वर्ड्स को अडेप्ट किया। और इसका जो मीनिंग होता है, इसकी मीनिंग की बात कर लें। इट मीन्स नोमेन मीन्स क्या? नोमेन मीन्स नेम। इट मीन्स नेम। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? नेम होता है, जो कि वर्तमान में मॉडर्न में इसका नाम जो है, मॉडर्न नेम क्या हो गया है? नॉम हो गया है। क्या हो गया है? नॉम हो गया है। NOM नॉम हो गया है। इन फ्रेंच में अभी इसका जो मॉडर्न जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें इस नाउन को जो है क्या कह दिया गया है? नॉम कह दिया गया है। क्या कहा गया है? नॉम। कब? अभी मॉडर्न की बात हो रही है। मॉडर्न टाइम में, अभी आधुनिक समय में इसका नाम क्या हो गया? नॉम हो गया है। किसका नाम नॉम हो गया? नोमेन का नाम जो है शॉर्ट होकर नॉम हो गया लैटिन में। और इसका मीनिंग की बात कर लें तो नेम होता है। तो अभी आपने समझ गया कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। इसको आप इस तरह से भी आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। यदि आपको सिस्टमैटिक ढंग से कुछ सीखना है तो इस तरह से आप इसको सीखिए। नाउन से क्या बना? नेम। इसका मीनिंग क्या हुआ? नेम। और इसको जो है हिंदी में हम क्या समझते हैं? इसको संज्ञा समझते हैं। क्या समझते हैं? संज्ञा समझते हैं। तो अब समझ में आ गया कि नाम ही संज्ञा है। यदि छोटे से डेफिनेशन की बात कर लें तो नेम इज नाउन, या नाउन इज क्या? नेम। नाउन इज नेम। अब समझ में आ रहा है? कोई भी नाम है, चाहे किसी वस्तु का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी एनिमल्स का नाम हो या तो फिर किसी चीज़ का नाम हो, नहीं, वो सभी के सभी क्या है? संज्ञा है, नाउन है, जिसको हम नेम कहते हैं। तो दुनिया की कोई ऐसी वस्तु का नाम बता दीजिए आप। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु का नाम बताइए जिसका नाम न हो। कोई वस्तु है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और दिमाग पर जोर डालिए। कोई ऐसी वस्तु मिलती है तो उसका नाम हमको कमेंट करिए। नाम कहने का मतलब है कि उसका नाम है ही, श्योर। तो उसका नाम है तो क्या है? नाउन है। चलिए, इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसको हम छोटे से डेफिनेशन की, सर आप ऐसे बोल रहे हैं तो इसमें डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देते तो ठीक रहता। तो चलिए छोटा सा डेफिनेशन जो है लिख लीजिए आप लोग। डेफिनेशन छोटा सा डेफिनेशन याद रखना आपको। द नाउन is the name of noun is the name of a person, a place, animals, a thing, an idea, चलिए एटसेट्रा करते हैं। स्टेट नहीं, ये सारे क्या है, किसी भी
कोई आइडियाज़ हो, कोई चीज़ें हैं, कोई एनिमल्स है, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। ये हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उसको अलग क्या किए हैं, क्लासीफाई कर दिए हैं। यानी कुछ को हम एनिमल्स कह दिए, किसी को जगह कह दिए। तो कहने का मतलब सारे का सारे क्या है, ये जो है धरती पर ये सारी चीज़ें जो है मौजूद है। और उसको फिर क्या किया गया है, यानी नाउन का जो हम काइंड्स पढ़ते हैं वही है, उन सारी चीज़ों को जो है 5 पार्ट्स में यानी 5 भागों में उसको जो है उसके क्वालिटी, उसके गुण, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अनुसार उसको क्या किया है 5 पार्ट्स में बांट दिया गया। वही 5 पार्ट्स 5 काइंड्स ऑफ नाउन है। अब हम नाउन को थोड़ा सा और भी डिस्क्रिप्टिव रूप में जानते हैं कि सर ये नेम ऑफ पर्सन क्या है। तो नेम ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, नेम ऑफ पर्सन की बात कर लें तो मोहन, सोहन, मीना, टीना, सीना सब हो जाता है। नेम ऑफ प्लेस की बात कर लें, पटना, दिल्ली, दरभंगा, नहीं मुजफ्फरपुर, साहेबगंज, ये सभी जो है क्या है, प्लेस के नेम है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। एनिमल्स की बात कर लें तो डॉग, काउ, कैट, हॉर्स, नहीं एटसेट्रा, ये सारे के सारे नाउन है। वस्तुएं की बात कर लें तो वस्तुएं बुक, पेन, पेंसिल, नहीं टेबल, चेयर, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। और यदि हम आइडियाज़ की बात कर लें, नहीं तो आइडियाज़ के अंदर आ जाएगा जैसे कि आप कोई भी आइडियाज़, ओल्डनेस, गुडनेस, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं, नहीं गुड, बैड, ये सब जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी आइडियाज़ आपके मन में है, नहीं उस सारे के सारे। स्टेट की बात कर लें तो स्टेट क्या होता है, डेथ हो गया, लाइफ हो गया, वो सारे के सारे चीज़ क्या होती है, नाउन के अंदर ही आता है। यानी जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, नहीं कल्पना मात्र करते हैं, तो सभी का कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है। और यदि नाम की बात कर ले तो नाम ही तो संज्ञा है। नेम इज़ नाउन और नाउन इज़ नेम, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं। तो नाउन के कितने काइंड्स हैं, वो 5 काइंड्स हैं। कितने हैं, नाउन की कितने काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं। कौन कौन से, पहला है प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब ये हुआ कि द नेम, इसको एक डेफिनेशन से लिखिए, द नाउन which denotes a particular, which denotes a particular name of person, particular name of person, animals, a thing, स्टेट, एटसेट्रा कर दीजिए। ठीक है। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का जो उसका पर्टिकुलर नेम है, उसका इंडिविजुअल नेम है, नहीं उसका जो पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम है वही क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक छोटे से नोट को इसमें लिख लेते हैं, एक छोटे से नोट की बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, दुनिया में अकेला होता है। क्या होता है, अकेला होता है। प्रॉपर नाउन दुनिया में क्या है, अकेला है, सिंगल है। वो दुनिया में सिंगल है, ओनली वन पीस है। ठीक है। तो ओनली वन पीस आप देख सकते हैं कि जो सिंगल हो, अकेला हो दुनिया में, वही क्या है, प्रॉपर नाउन है। जिसे, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखा जा सकता है। किससे, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कैपिटल लेटर से कोई चीज़ लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि क्या है, प्रॉपर नाउन। यदि कोई नाउन है और उसको प्रॉपर कैपिटल लेटर से लिखा गया है तो कैपिटल लेटर से लिखे जाने वाले वो जो नाउन है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए इसके आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे नेम ऑफ पर्सन हो गया, मोहन, सोहन, रोहन, नहीं इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। एनिमल्स की बात कर लें तो डॉग, कैट, हॉर्स, नहीं एटसेट्रा। थिंग की बात कर लें तो पेन, पेंसिल, बुक,
एटसेट्रा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो है क्या होता है, इंडिविजुअल नेम होता है, किसी व्यक्तिगत, किसी वस्तु, व्यक्ति, एनिमल्स का नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो इसका दूसरा पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, कॉमन नाउन की बात कर लेते हैं। चलिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, कॉमन नेम से ही पता चल रहा है आपको कि कॉमन का मतलब हुआ कि जो साझा नाम हो, क्या हो, साझा हो, यानी एक से अधिक के लिए प्रयोग हो। जैसे आप एक छोटे से डेफिनेशन लीजिए, द नाउन which denotes a common name of person, place, animals, etc. किसी पर्सन की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की और किसी एनिमल्स की जो कॉमन नेम होता है, यानी वो दो, कम से कम क्या होगा, एक से अधिक होता है, यानी 2 या 4 या 10 एक तरह से होगा। और उसी पूरे के पूरे जो है वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए या स्थान के लिए जो एक नाम दिया जाता है, वही क्या है, कॉमन नाउन है। यदि हम एग्जाम्पल की बात कर लें इसकी, तो जैसे हो गया टीचर, क्या हो गया, टीचर, नहीं, उसके बाद फिर डॉक्टर, स्टूडेंट्स, नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी के सभी क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये क्या होता है, इसमें नोट्स एक लिख लीजिए, आप नोट्स लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट लिखेंगे इसमें भी। ये या तो कॉमन नाउन लिखिए, कॉमन नाउन दुनिया में एक से अधिक होता है। क्या होता है, एक से अधिक होता है। यदि सिंगल हो तो प्रॉपर नाउन, एक से अधिक हो तो फिर कॉमन नाउन। इतना चीज़ याद रखना आपको, नोट्स ज़रूर याद रखना है कि जो दुनिया में एक से अधिक है वो कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जो अकेला है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। थर्ड पार्ट की बात कर लें, कलेक्टिव नाउन की। तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात कर लें, इसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा नाम है जो किसी वस्तु, स्थान या एनिमल्स के पूरे समूह के लिए, पूरे ग्रुप के लिए एक जो नाम दिया जाता है, उसके पूरे फैमिली के लिए, उस वस्तु के पूरे टीम, किसी व्यक्ति के मतलब किसी खिलाड़ी के पूरी टीम के लिए, वो सारे के सारे नाम क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। द नाउन which denotes, छोटा सा डेफिनेशन भी लिखते जाएंगे, which denotes a name of, denotes the name of the name of a group of person, place, एनिमल्स एटसेट्रा। जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पूरे समूह का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अ फैमिली, अ टीम, एटसेट्रा। अ ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ लिख सकते हैं, जैसे अब हर्ड ऑफ शीप्स लिख लीजिए। अ बंच ऑफ ग्रेप्स लिख सकते हैं।
क्राउड लिख सकते हैं, एटसेट्रा कर दीजिए, कितना लिखिएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कलेक्टिव नाउन जो है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के जो पूरे समूह, पूरे ग्रुप के लिए जो यूज होने वाला नाम है, जो नेम है, वही क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मटेरियल नाउन को देख लेते हैं, जो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को जान लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। फोर्थ पार्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, इसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब ये हुआ कि मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान नहीं, मटेरियल है ये, इसके पास मटेरियल पड़ा हुआ, यानी जिससे कोई चीज़ बनाई जाती हो, नहीं जिससे कोई चीज़ बनती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। डेफिनेशन से देख लेते हैं, द नाउन ऑफ विच something is made of something is made or that we use to eat or drink। जिन चीज़ों का हम खाने पीने के प्रयोग में करते हैं या जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है, वो सभी के सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। आपको समझ में आ गया। ये जो घर बना हुआ है, ये मकान जो है जिसमें हम रहते हैं, ये किससे बना हुआ है, ब्रिक से बने हुए, सीमेंट से बने हुए हैं और फिर आयरन से बने हुए, लोहे से बने हुए हैं, नहीं तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन है। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यदि बिल्डिंग की बात की है तो सीमेंट लिख लीजिए आप, सीमेंट। आयरन की बात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये सभी के सभी क्या है, आप जो खाते हैं, क्या खाते हैं आप राइस खाते हैं, नहीं क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, और क्या खाते हैं, पल्स खाते हैं, नहीं। और इसके अलावा आप जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने का मतलब हुआ कि एज अ ड्रिंकिंग, आप क्या दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नहीं तो मिल्क जो है, मिल्क भी क्या है, मटेरियल नाउन है, नहीं। वाटर क्या है, वाइल क्या है, मटेरियल नाउन है। वाइल से जो है कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं घरों में, ठीक है। तो ये सभी के सभी चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन का आपने जान लिया कि जिससे कोई चीज़ बनेगा, कोई वस्तु बनेगी। सपोज कर लिए टेबल बना हुआ है, बेंच बना हुआ है, चेयर बना हुआ है, तो इन चीज़ों को बनाने के लिए वुड का प्रयोग होता है, लकड़ी का, प्लाई का प्रयोग होता है। तो सारे के सारे, जैसे वुड हो गया, नहीं ये सब सारे के सारे चीज़ क्या हो गया, आयरन की बात की है तो आयरन की कील होती है जिसमें लगाई जाती है। तो सारी के सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हम किसको कहेंगे, तो इसको छोटे से डेफिनेशन लीजिए। द नाउन which denotes quality, state, idea, एटसेट्रा। कहने का मतलब है ये एक ऐसा नाउन है जो किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है, किसी की स्टेट को बताता है। यदि एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि डेथ एक स्टेट हो गया, लाइफ स्टेट हो गया, चाइल्डहुड नहीं। क्वालिटी की बात कर लें, काइंडनेस,
एट्सेट्रा। ठीक है, हैप्पीनेस एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से आपने देखा व्हाट इज नाउन, फ्रॉम, वेयर इट्स डिराइव्ड, एंड हाउ मेनी काइंड्स एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ नाउन, एंड इसके जो है अलग अलग जो डिफरेंट 5 पार्ट्स है उसके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और बहुत कुछ आपने इसमें सीखा। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो नाउन चैप्टर से था, नाउन टॉपिक से था, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।